नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं डीपी द्विवेदी आपके समक्ष एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हूं। आज का विषय है पत्र लेखन। परम प्रिय विद्यार्थियों, पत्र लेखन समाज से संबंधित व्यावहारिक एवं उपयोगी कला है। पत्रों के माध्यम से विचारों, अनुभूतियों तथा संवेदनाओं को विस्तृत तथा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचारों को अपने से दूर रहने वाले अपने मित्रों, अपने संबंधियों आदि तक पहुंचा सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में, कार्यालय संबंधी औपचारिकताओं के संदर्भ में, सरकारी आदेशों में, आवेदन या प्रार्थना पत्रों में, किसी अधिकारी या संपादक तक अपनी कोई भी समस्या या शिकायत पहुंचाने के संदर्भ में पत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, इस प्रकार से आप यह समझ सकते हैं कि पत्र हमारे व्यवहारिक जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। पत्रों का संबंध आज से नहीं, अनादिकाल से है। प्राचीन काल में भी लोग पत्रों के माध्यम से ही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। विभिन्न प्रकार के राज दरबार में भी पत्रों का चलन था। एक राजा दूसरे राजा को पत्र के माध्यम से ही या दूत के माध्यम से अपने संदेश वहां तक पहुंचाता था। तो बच्चों, पत्र लेखन एक विशेष कला है और इसको आज हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, अब मन में जिज्ञासा होगी कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि बच्चों, पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। बच्चों, अनौपचारिक के अंतर्गत वो पत्र आते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, अपने भाई बहनों को लिखते हैं, अपने मित्रों आदि को पत्र लिखते हैं। वो सभी पत्र अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। और बच्चों, औपचारिक के अंतर्गत वो पत्र आते हैं जो कार्यालय से संबंधित पत्र होते हैं, विद्यालय से संबंधित पत्र होते हैं या फिर अन्य किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि से संबंधित पत्र होते हैं। विद्यार्थियों, अब हम अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्रों को समझते हैं। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र। इस वर्ग में वैयक्तिक, पारिवारिक पत्रों को सम्मिलित किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, पुत्र पुत्री, मित्र सहेली तथा अन्य सभी संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं। बच्चों, वैयक्तिक के अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र, अर्थात जैसे कोई मित्र को पत्र लिख रहा है, कोई सहेली को पत्र लिख रहा है, ये एक प्रकार के व्यक्तिगत पत्र होते हैं। पारिवारिक पत्रों में जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, पुत्र पुत्री आदि आते हैं। अब दूसरा पत्र है औपचारिक पत्र। इस वर्ग में कार्यालयीय, राजकीय, शासकीय, व्यापारिक, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को लिखे गए पत्र आदि आते हैं। बच्चों, इस वर्ग में कार्यालयीय पत्र की बात करें तो कार्यालय का मतलब होता है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र। राजकीय, राजकीय का अर्थ है एक राजा से दूसरे राजा को भेजे जाने वाले पत्र, अर्थात एक राजा जब किसी दूसरे राजा को या दूसरे राज दरबार को पत्र लिखता है तो राजकीय पत्र कहलाते हैं। शासकीय पत्र। बच्चों, राजकाज को संभालने के लिए राजा के अतिरिक्त अन्य अधिकारी गण भी होते हैं। वो अधिकारी, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जब पत्र लिखता है तो वो शासकीय पत्र कहलाते हैं। व्यापारिक पत्र, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जब वस्तुओं के मंगाने के लिए या वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए पत्र लिखता है तो व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। व्यापारिक पत्रों में आम जनता भी अपनी अभीष्ट वस्तुओं की याचना के लिए किसी व्यापारी को पत्र लिखती है। प्रार्थना पत्र, यह पत्र मुख्य रूप से विद्यालय से संबंधित होते हैं, जैसे अवकाश प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र या अन्य किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रधानाचार्य को जो भी पत्र लिखा जाता है वो प्रार्थना पत्र के ही अंतर्गत आता है। आवेदन पत्र, बच्चों, इस पत्र के अंतर्गत हम नौकरी के लिए जब किसी संस्था को निवेदन करते हैं तो वह आवेदन पत्र के अंतर्गत आता है। शिकायती पत्र,
अपनी समस्या के समाधान के लिए जब किसी अधिकारी को, किसी कार्यालय को हम कोई सूचना भेजते हैं तो वो शिकायती पत्र के रूप में ही सूचना जाती है। संपादक को लिखे गए पत्र। बच्चों, इस पत्र के अंतर्गत जब अपनी कोई कला को किसी समाचार पत्र में संपादित कराना होता है तो उसे हमें संपादक को पत्र लिख करके सूचित करना पड़ता है। ऐसे पत्रों को हम संपादकीय पत्र या संपादक को लिखे गए पत्र कहते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम अपना प्रमुख विषय औपचारिक पत्र लेखन का प्रारंभ करते हैं। बच्चों, पत्र लेखन के समय ध्यातव्य बातें अर्थात पत्र लिखने के समय कौन कौन सी बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला, पत्र की भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए अर्थात हम पत्र क्यों लिख रहे हैं यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। पत्रों में वाक्य बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, अन्यथा वो पत्र नीरस हो जाता है। इसलिए हमें छोटे छोटे तथा प्रभावशाली वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। चौथा, पत्र के विषय को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त किया गया हो तथा विषय की पुनरावृत्ति ना हो अर्थात एक वाक्य बार बार ना कहा गया हो। पत्र में जो भी बात कही जाए एक व्यवस्थित ढंग से कही जाए। कौन बात पहले कहनी है, कौन सी बात बाद में कहनी है, इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए और किसी भी विषय की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पांचवा, पत्र में लेखक और पत्र को पाने वाले की आयु, योग्यता और पद के अनुरूप संबोधन, अभिवादन तथा समापन की उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया हो। अर्थात पत्र लिखते समय पत्र किसको लिखा जा रहा है, पत्र लिखने वाला कौन है, इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप अपने से बड़े अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं या फिर अपने से छोटे अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, इस बात पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। आप अपनी से छोटे आयु वाले को पत्र लिख रहे हैं या अपने से बड़े आयु वाले को पत्र लिख रहे हैं, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। पद एवं अवस्था के अनुरूप ही अभिवादन तथा समापन की शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। छठा, विद्यार्थी को किसी के नाम एवं पते के स्थान पर क ख ग आदि एवं परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अर्थात जब कोई विद्यार्थी पत्र लिखता है तो उसे परीक्षा से संबंधित पत्र ही लिखना होता है। ऐसी स्थिति में उसे ना तो अपना नाम लिखना चाहिए, ना ही अपना पता लिखना चाहिए, बल्कि अपने नाम के स्थान पर काखागा एवं पता के स्थान पर केवल परीक्षा भवन, आबासा स्कूल, काखागा नगर आदि लिखना चाहिए। सातवां, यदि आप कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो अपने पता के स्थान पर परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर काखागा लिखना चाहिए। बच्चों, छठे वाक्य में भी मैंने इस बात को स्पष्ट किया, यहाँ पर भी वही बात स्पष्ट करना चाहता हूँ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप हमेशा जब भी पत्र लिखते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा भवन से ही पत्र लिखते हैं या किसी कक्षा से पत्र लिखते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जब आप पत्र लिखते हैं तो परीक्षा भवन के रूप में ही वो कक्ष होता है। तो निसंदेह आप अपने पत्र में सबसे पहले अपना स्थान अर्थात परीक्षा भवन, आबासा स्कूल, काखागा लिखना चाहिए और जहां पर आप अपना नाम लिख रहे हैं वहां पर आबासा या काखागा का प्रयोग करना चाहिए, अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। आठवां, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर हाशिए अर्थात मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखें। अर्थात पत्र हमेशा बाईं तरफ एक लाइन खींच करके ही पत्र लिखना चाहिए और उस लाइन के साथ ही पत्र लिखते रहना चाहिए। पत्र लाइन से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइन उस लाइन से छूटी ना हो, अर्थात लाइन को पकड़ करके ही मार्जिन लाइन के साथ साथ ही पत्र लिखना चाहिए। नौवां नियम, पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए।
बच्चों कोशिश करनी चाहिए कि पत्र एक पृष्ठ में ही आ जाए। किसी कारण से यदि दूसरे पृष्ठ में जाना पड़े तो अलग बात है, अन्यथा पहला प्रयास यही होना चाहिए कि पत्र एक पृष्ठ में ही आए, क्योंकि एक पृष्ठ में लिखा गया पत्र अत्यंत प्रभावशाली होता है। और बच्चों, पत्र में जो विषय वस्तु लिखी जाती है उसमें प्रारंभ और अंत अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात पाठ की विषय वस्तु, पत्र की जो विषय वस्तु है अत्यंत प्रभावशाली हो, और मुख्य रूप से प्रारंभ में और अंत में तो प्रभावशाली होनी ही चाहिए। विद्यार्थियों, अब हम औपचारिक पत्र लेखन में संबोधन, अभिवादन तथा समापन किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आवेदन अर्थात प्रार्थना के लिए लिखे जाने वाले पत्रों में संबोधन, अभिवादन या समाप्ति किस प्रकार से करते हैं उनकी चर्चा करेंगे। संबोधन में जैसे कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विद्यालय की प्रधानाचार्या को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्या जी, विद्यालय के मुख्य अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यापक जी, मुख्य अध्यापिका को पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमती मुख्य अध्यापिका जी आदि लिख करके संबोधन व्यक्त करते हैं। अभिवादन के रूप में हम इन्हें यदि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिखे हैं तो उनके लिए महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी लिखे हैं तो उनके लिए महोदया शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से प्रधानाचार्य जी के लिए मान्यवर, मान्य महोदय और प्रधानाचार्या के लिए मान्य महोदया आदि अभिवादन का प्रयोग करते हैं। बच्चों, समाप्ति में भी इसी प्रकार से हम आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, विनीत, प्रार्थी, प्रार्थनी आदि का प्रयोग करते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे कोई छात्र है और प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहा है तो समाप्ति के समय में वो आपका आज्ञाकारी शिष्य क ख ग और कक्षा वर्ग आदि का उल्लेख करेगा। यदि कोई छात्रा है तो लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या अ ब स कक्षा क ख ग आदि। और यदि कोई छात्र है तो वो विनीत लिखेगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य की जगह विनीत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, प्रार्थी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, और कोई छात्रा है तो प्रार्थनी शब्द का भी प्रयोग कर सकती है। बच्चों, अब हम व्यवसायिक पत्रों के लिए संबोधन, अभिवादन तथा समाप्ति किस प्रकार से लिखी जाती है उस पर चर्चा करें। बच्चों, आपको पता है व्यवसाय क्षेत्र में जुड़े हुए लोग भी किसी न किसी संस्था, किसी न किसी फर्म, कंपनी, प्रकाशन आदि के अधिकारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं। तो उनको लिखे जाने वाले पत्र के संबोधन में सेवा में श्रीयुत प्रबंधक जी, व्यवस्थापक महोदय आदि लिखा जाता है और उसके नीचे उस प्रकाशक या उस फर्म या उस कंपनी का नाम लिखा जाता है, उस स्थान विशेष का नाम लिखा जाता है जहां पर वो कंपनी होती है, स्थापित होती है। जैसे सेवा में श्रीयुत प्रबंधक जी, आबासा प्रकाशन, काखगा नगर आदि। और इनके लिए अभिवादन में हम महोदय या प्रिय महोदय आदि का उल्लेख करते हैं। और जब पत्र की समाप्ति करते हैं तो उसमें भौदी या भौदिया आदि का उल्लेख करते हैं। बच्चों, कोई छात्र विशेष अगर पत्र लिख रहा है तो भौदिया शब्द का उल्लेख करेगा, और कोई छात्रा पत्र लिख रही तो भौदिया शब्द का उल्लेख करेगी। बच्चों, इसी प्रकार से अधिकारी आदि के लिए पत्र जो लिखे जाते हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। उनके संबोधन, अभिवादन तथा समाप्ति किस प्रकार से की जाती है उसकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो हम उसके साथ साथ में उसके पद का नाम भी लिखते हैं। हम उसका नाम ना लिख करके उसके केवल पद का नाम लिखते हैं। जैसे किसी स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है तो सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, आबासा विभाग, क ख ग नगर। मान लीजिए किसी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है तो सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक, आबासा विभाग, क ख ग नगर आदि का उल्लेख करते हैं। और उसके अभिवादन में हम महोदय, मान्यवर या फिर मान्य महोदय आदि का उल्लेख करते हैं या मान्य महोदय का उल्लेख करते हैं। बच्चों, यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि यदि हम किसी स्त्री अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर महोदया का या मान्य महोदया का उल्लेख करते हैं, और किसी पुरुष को पत्र लिखते हैं, पुरुष अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो महोदय,
मान्यवर या मान्य महोदय का उल्लेख करते हैं। बच्चों, इसी प्रकार से पत्र की समाप्ति में यदि आप छात्र हैं तो भवदीय शब्द का उल्लेख करेंगे, यदि आप छात्रा हैं तो भवदीया शब्द का उल्लेख करेंगी।